एक शब्द होता है धर्म, एक शब्द होता है कर्म। ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि प्रत्येक धर्म में और प्रत्येक दर्शन में इनका प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द सभी के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। संसार में चाहे हिंदू धर्म वाला हो, चाहे मुस्लिम धर्म वाला हो, चाहे ईसाई धर्म वाला हो, ये दो शब्दों के फेर में सभी जो धर्म है वो अपना व्याख्या अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। धर्म शब्द एक अलग प्रकार का है। ये धर्म शब्द जो है वो जीवन में शांति का परिचायक होता है, जीवन को एक अध्यात्म की ओर मोड़ने वाला होता है। लेकिन ये कर्म शब्द जो है, जिसके कारण से संसार की विभिन्न प्रकार की विचित्रताएं जो हमको नजर आती है, उसका प्रमुख कारण कर्म है। देखिए, आपने सुना होगा ये संसार जो बना है वो जीव और जड़ से बना है। जड़ यानी होता है अजीव। ये संसार किससे बना है? जीव और जड़ से बना है। धर्म शब्द जीव का परिचायक है और जड़ यानी अजीव का परिचायक कर्म शब्द है। ये पूरा संसार जो है, इस संसार में अगर जो भी विचित्रताएं हमको दिखाई देती है वो कर्म से दिखाई देती है, और उन विचित्रताओं को समाप्त करने के लिए जो साधन तत्व अपनाया जाता है वो धर्म अपनाया जाता है। इसलिए संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है, किसी का काला रंग है, किसी का गोरा रंग है, किसी की लंबाई अच्छी है, किसी की लंबाई छोटी है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। अनेक प्रकार की जो भी विचित्रताएं हमको संसार में दिखाई देती है, उनका एकमात्र कारण जो है वो कर्म है। ये कर्म ही एकमात्र कारण ऐसा है जिसके कारण से हम विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं को संसार में अनुभव करते हैं। कई बार हमारे मन में प्रश्न हो जाता है कि मेरे मेरे द्वारा अच्छे कार्य करते हुए भी लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, या मेरे को ही ऐसा रूप कैसे क्यों मिला, मेरे को ही ये लंबाई कम क्यों मिली या ज्यादा क्यों मिली। ये सब जो प्रश्न हमारे भीतर में उठते हैं, इनका एकमात्र जवाब होता है कर्म। और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना, कर्म जो होता है वो कर्म स्वयं के द्वारा ही किए हुए होते हैं। कर्म कभी किसी दूसरे के कर्मों का फल कभी स्वयं को भोगना नहीं पड़ता है। अपने द्वारा पूर्व भव में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के कारण से ही वर्तमान में हमारा जो भी रूप, जो भी हमारा जो सुख दुख आदि की जो प्रकृतियां बन रही है हमारे जीवन में, वो सब हमारे कर्मों के कारण से ही बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले कर्म प्रकृति जो कि छोकरा अपन चालू करने वाले हैं। कर्म प्रकृति जो है उसमें दो शब्द है। पहले तो अपन इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इन दो शब्दों को समझ लिया, फिर दो शब्दों को समझने के बाद में कर्म प्रकृति का छोकरा शास्त्र में कहाँ पर चलता है और किस प्रकार से क्या क्या चीजें कर्म के बारे में बताई हुई है और किस प्रकार से हम कर्म मानते हैं, ये सारा डिटेल जो है वो डिटेल अपन क्रम से रखेंगे। लेकिन सबसे पहले दो शब्द चलते हैं, कर्म और प्रकृति। कर्म प्रकृति, प्रकृति का मतलब तो आप जानते ही हो, स्वभाव होता है ना। अपन बोलते भी है कई बार व्यवहार में, उस व्यक्ति की प्रकृति अच्छी नहीं है या उस व्यक्ति की प्रकृति बहुत शांत प्रकृति का है। इससे क्या मालूम पड़ता है? प्रकृति यानी स्वभाव होता है। तो यहाँ पर भी कर्म प्रकृति में कर्म का स्वभाव बताने के लिए कर्म प्रकृति का छोकरा सीखा जाता है। जब हम कर्म का स्वभाव जान जाते हैं कि इस कर्म को करने से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है, अगर वो परिवर्तन अशुभता के रूप में आने वाला है तो उस कर्म को त्यागने का प्रयास हम करते हैं। अगर किसी कर्म को करने से हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आने वाला है या अच्छे पुण्य का उदय आने वाला है, तो उससे क्या करते हैं, उस कर्म को हम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये कर्म जो है, ये कर्मों का स्वभाव जानने के लिए ही कर्म प्रकृति सीखी जाती है। अब सबसे पहली बात है, हम कर्म को समझें। कर्म होते क्या हैं? देखिए, कर्म को अगर अपन समझ लेंगे तो हमारे जीवन में कर्मों का आगमन, अशुभ कर्मों का आगमन नहीं हो और शुभ कर्मों का आगमन हो, इसका हम प्रयास कर सकते हैं। कर्म शब्द जो है वो क्रिया रूप में लेते हैं। अपन बोलते हैं उसके अच्छे कर्म नहीं है, यानी उसके अच्छे काम नहीं है। वैसे ही जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो ही कर्म कहलाते हैं। क्रियाएं जो हैं वो अशुभ भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है। अब इन क्रियाओं को करने के लिए, इन काम को करने के लिए कर्म की परिभाषा को समझने का प्रयास सबसे पहले करेंगे। देखिए, इस पूरे संसार में उद्गल रहे हुए हैं।
संसार में 8 प्रकार के पुद्गल बताए जाते हैं। औदारिक, दूसरा वेक्रिय, तीसरा आहारक, चौथा तेजस, पांचवा मन वर्गना, छठा वचन वर्गना, सातवां श्वासोश्वास वर्गना और आठवां है कार्मण वर्गना। इस पूरे संसार में 8 प्रकार के पुद्गल होते हैं और पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी पूरे संसार है, इस पूरे संसार में जो पुद्गल होते हैं, पहली बात तो पुद्गल क्या होते हैं ये समझने में। पुद्गल कहते हैं जिनमें शब्द, जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वर्ण गंध रस और स्पर्श पाए जाते हैं, उन्हें पुद्गल कहते हैं। ठीक है साहब, जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं उनको पुद्गल कहते हैं और पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं। तो वर्गनाएं जो हैं ये पुद्गलों के समूह हैं। इन पुद्गलों के समूह कितने प्रकार के बताए हैं? तो 8 प्रकार के पुद्गलों के समूह बताए हैं। उनमें जो 8वीं कार्मण वर्गना के जो पुद्गल हैं, इन कार्मण वर्गना के पुद्गल जो संसार में रहे हुए हैं, वो जब हमारी आत्मा के आकर के चिपक जाते हैं, जब जाकर के वो क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। देखिए, संसार में रहते हुए कार्मण वर्गना के पुद्गल कार्मण वर्गना के पुद्गल ही कहलाएंगे, लेकिन जब वह आत्मा के आकर के चिपक जाते हैं तब जाकर के ही वो कर्म कहलाते हैं, उसके पहले वो कर्म नहीं कहलाते हैं। अब ये हमारी आत्मा पर आते क्यों हैं? देखिए, एक बात विशेष ध्यान रख लीजिए, ये कर्म ऐसी चीज है जो बिना बुलाए कभी नहीं आते। कर्म जो ऐसी चीज है ये बहुत स्वाभिमानी है, ये बिना बुलाए नहीं आते हैं, इनको हम बुलाते हैं। हम हमारे द्वारा कषाय और योग करते हैं। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ और योग यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। जब कषाय और योग की प्रवृत्ति होती है तो हम कार्मण वर्गना के पुद्गलों को अपने द्वारा अपनी आत्मा पर बुलाते हैं और फिर जाकर के हमारी आत्मा पर ये टच होते हैं और टच होने के बाद ये क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। इसलिए संसार में रहे हुए कार्मण वर्गना के जो पुद्गल हैं वो कर्म नहीं कहलाते हैं। जब आत्मा पर आकर के चिपक जाते हैं तब वे कर्म कहलाते हैं। ठीक है साहब, तो ध्यान में रख लीजिए, कर्म क्या है? कार्मण वर्गना के पुद्गल हैं। परिभाषा समझने के लिए पहले तो प्रश्न करेंगे कि कर्म क्या है। पहला प्रश्न अगर अपन करेंगे कर्म क्या, तो क्या जवाब आएगा? कर्म क्या, तो इसका जवाब है कार्मण वर्गना के पुद्गल। कार्मण वर्गना के पुद्गल। ठीक है साहब, फिर दूसरा प्रश्न, ये किसके चिपकते हैं? तो आत्मा के साथ। कार्मण वर्गना के पुद्गल किसके साथ चिपकते हैं? आत्मा के साथ। कैसे चिपकते हैं? दूध में पानी की तरह। जिस प्रकार से दूध में पानी एक में एक हो जाता है, दूध में पानी की तरह एक में एक होगा। ठीक है, किसके द्वारा अब आते हैं ये? तो किसके द्वारा या क्या कारण, किस कारण से आते हैं ये? तो वो कारण क्या है? कषाय और योग। अब देखिए, हमारे पास 4 प्रश्न का जवाब हमको मिल गया। कर्म क्या है? कार्मण वर्गना के पुद्गल हैं। किसके साथ लगते हैं ये? किसके साथ चिपकते हैं? तो आत्मा के साथ चिपकते हैं। कैसे होते हैं, कैसे चिपकते हैं ये? दूध में पानी की तरह एक में एक होकर के चिपकते हैं। किस कारण से आते हैं ये? कषाय और योग के कारण से आते हैं। अब आप देखिए, आप परिभाषा कर्म की कर सकते हो। कषाय और योग के द्वारा आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एक में एक हुए कार्मण वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। इसको कर्म कहते हैं। वापस ध्यान में ले लो, क्या कारण है कर्म आने का? कषाय योग। इसको 1 नंबर पे रखना, कषाय और योग। कषाय और योग के द्वारा। दूसरा नंबर, आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एक में एक हुए। तीसरा नंबर, और चौथा, कार्मण वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं।
जब हम हमारे हिसाब से परिभाषा तैयार करते हैं, जो परिभाषा कभी भी अपने दिमाग से भूले नहीं, तो वैसे ही प्रश्न का जवाब अपन ध्यान में रख लें। कर्म क्या होते हैं? कार्बन वर्गना के पुद्गल होते हैं और किसके साथ लगते हैं? आत्मा के साथ लगते हैं। और कैसे लगते हैं? दूध में पानी की तरह एक में एक हो जाते हैं। किस कारण से लगते हैं? कषाय और योग के कारण से लगते हैं। तो कर्म की परिभाषा हमारे ध्यान में आ जावे, कषाय और योग के द्वारा काम आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एक में एक हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल को कर्म कहते हैं। इसलिए आप ध्यान में विशेष ले लीजिए कि जो संसार में कार्बन वर्गना है वो कर्म नहीं है। कार्बन वर्गना के पुद्गल जब आत्मा के साथ लग जाते हैं तब वे कर्म कहलाते हैं। ठीक है साहब? अब आत्मा के साथ जब आप लग जाते हैं तो फिर वो कर्म कहलाते हैं। ये कर्म की परिभाषा है। दूसरा, ये तो एक परिभाषा हो गई। संसार में कर्म की परिभाषाएं जो है हमारी किताबों में अलग अलग भी मिल सकती है। कर्म ग्रंथ में एक परिभाषा दी है, हेतुओं के द्वारा जो किया जाता है वो भी कर्म कहलाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। ठीक है साहब? हेतुओं के द्वारा जो किया जाता है, हेतुओं के द्वारा जो जीव करता है उसको कर्म कहलाते हैं। हेतु क्या है? तो हेतु कर्म ग्रंथ में 4 बताए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग। ठीक है सर? ये कर्म ग्रंथ में 4 हेतु बताए हैं। इसका मतलब ये है, अगर शॉर्ट रूप में इसको बोलते हैं तो कषाय योग भी बोल सकते हैं। कषाय में ही मिथ्यात्व का समावेश भी हो जाता है और अव्रत का समावेश भी हो जाता है। तो परिभाषा दोनों एक ही है, लेकिन समझाने की दृष्टि से कर्म ग्रंथ में बोल दिया हेतुओं के द्वारा जो जीव करता है उसको कर्म कहते हैं। हेतु कौन कौन से बता दिए? मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग। मिथ्यात्व क्या होता है? जो हमारी विपरीत धारणाएं होती है उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। अव्रत जो हम बस पचखान आदि की क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो अव्रत कहलाता है। कषाय वही क्रोध, मान, माया, लोभ का हमारे अंदर में आचरण, और योग यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। ये 4 हेतुओं के द्वारा भी जो किया जाता है वो भी कर्म कहलाता है। ये कर्म की परिभाषा हो गई। अब पहली बात तो पहला प्रश्न अपन करते हैं कर्म को समझने के लिए, कर्म जीव है या अजीव है? कोई जवाब देंगे? कर्म जीव है या अजीव है? पहला प्रश्न, कर्म जीव है या अजीव है? कोई जवाब देंगे? हाँ जी, अधिकांश का जवाब आ रहा है कर्म अजीव है। ठीक है, बिल्कुल सही है। धर्म जो होता है वो जीव की आत्मा में होता है। कर्म जो होता है वो आत्मा के साथ भले चिपक जावे लेकिन आत्मा के रूप में नहीं होता है, जीव नहीं होता है, वो अजीव ही होता है। तो कर्म जो है वो क्या है? अजीव है। अभी अभी बात चली थी कि पूरा लोक जो है, पूरा संसार जो है वो किससे बना है? जीव से और अजीव से। ठीक है ना? जीव और अजीव से बना है। तो ये जीव जो है वो तो हमारा जीव है ही, अजीव जो है वो अजीव के अंतर्गत ही कर्म आते हैं। अजीव के 5 भेद अपन करते हैं। 25 बोल का थोड़ा आपने सुना होगा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। ये 5 जो अजीव होते हैं उनमें से पुद्गलास्तिकाय का रूप होता है कर्म। पुद्गलास्तिकाय का जो रूप होता है वो कर्म होता है। यानी कि जीव और अजीव में से कर्म क्या है? अजीव है। सबसे पहला प्रश्न हो गया, कर्म क्या है? अजीव है। इसको कर्म को जड़ भी बोल सकते हैं। जड़ यानी भी अजीव होता है। कर्म क्या है? कर्म जड़ है। ठीक है सर? अब देखिए, अजीव कभी जीव को प्रभावित कर सकता है क्या? अजीव कभी जीव को प्रभावित कर सकता है क्या? जड़ कभी जीव को प्रभावित कर सकता है क्या? ये पेंसिल क्या अपने आप उठ करके चल सकती है क्या? पेंसिल अजीब है ना, तो अजीव क्या अपने आप चल सकती है क्या? तो क्या ये कर्म जो है, कर्म जो क्या है? जड़ है, ये जीव को प्रभावित करते हैं क्या? ठीक है सर? जवाब आ गए हाँ करते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये जड़ जो कर्म है ना वो भी जीव को प्रभावित करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जीव को जीव भी प्रभावित करता है, जीव को अजीव भी प्रभावित करता है, अजीव को जीव भी प्रभावित करता है,
और अजीव को अजीव भी प्रभावित करता है। चारों के अपन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जीव को जीव कैसे प्रभावित करता है? देखिए, आपने मैत्री भावना का नाम सुना होगा, आपने रेकी पद्धति का नाम सुना होगा। जब जीव किसी दूसरे जीव के प्रति अच्छी भावनाएं रखता है तो वो जीव के अंदर भी जो हमारे प्रति जो वेर भावनाएं रही हुई है वो वेर भावनाएं निकल जाती है और धीरे धीरे निकल कर जाती है, तो जीव भी जीव को प्रभावित करता है। जब हम किसी दूसरे जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं तो जो हमारे शत्रु हैं, हम शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव रखते हैं तो वो शत्रु भी हमारे प्रति उनकी जो धारणा है वो बदल जाती है। इसलिए जीव भी जीव को प्रभावित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आज मुझे मेरे सिस्टर की याद आ रही है और सोचा कि उससे बात कर लूं, फोन लगा करके उससे बात कर लूं। इतने में क्या होता है, फोन बज जाता है और सिस्टर का फोन आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव की भावनाएं इतनी जल्दी काम करती है, तो जीव की भावना जो है वो जीव को दूसरे जीव को भी प्रभावित करने वाली बन जाती है। इसके लिए बहुत एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एक बार आपने सोचा होगा, एक कहानी सुनी होगी, छोटी सी कहानी है। एक जो है बुढ़िया अपनी बेटी को लेकर के रास्ते से जा रही थी। एक बुढ़िया अपनी 17-18 साल की या पोती को लेकर के, मतलब एक बुढ़िया अपनी पोती को लेकर के, 17-18 साल की पोती थी, उसको लेकर के रास्ते में जा रही थी। बहुत दूर का उसको सफर करना था और पैदल ही जा रही थी। एक घुड़सवार आया, उधर से निकल करके जा रहा था। उस बुढ़िया ने उस घुड़सवार से कहा कि भाई तू क्या मेरी बेटी को आने वाले गांव में छोड़ देगा क्या? हमको आने वाले गांव में जाना है, हम थक चुके हैं। तो घुड़सवार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं आपको, आपकी बेटी को, पोती को नहीं छोड़ सकता हूँ। आगे घुड़सवार चला गया। घुड़सवार के मन में आया कि देखो कितना अच्छा मौका मिला था, इसकी पोती को उठा करके ले जाता और मैं अपनी शादी कर लेता, इससे इसको घर अपना बना लेता, ऐसा कुछ कर लेता। उसके गलत विचार उस पोती के लिए मन में आए और उसने सोचा मैं वापस जाता हूँ बुढ़िया के पास में, और वापस जाकर के वो क्या करता हूँ, उसकी पोती को बैठा करके और ले जाता हूँ। इतने में जो विचार उस घुड़सवार के अशुभ विचार आए, इतने में ही ऐसे के ऐसे विचार ही बुढ़िया के आए कि मैंने इस प्रकार से कैसे सोच लिया, मेरी पोती को अकेला मैं इसके पीछे कैसे भेज सकती हूँ, उसके साथ में कैसे भेज सकती हूँ घुड़सवार के साथ में, इसलिए मैंने ये गलत सोचा, इसलिए घुड़सवार के साथ में मैं क्या नाम से अपनी पोती को नहीं भेजूंगा। ऐसे विचार उस बुढ़िया के मन में भी आए। घुड़सवार वापस आया कि बुढ़िया आपकी पोती को मेरे साथ बिठा दीजिए, मैं आगे वाले गाँव में छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने यही कहा, भाई तेरे से जो कहने आया है छोड़ने के लिए, वही मेरे को कहने भी आ गया है, इसलिए मैं मेरी पोती को आपके साथ नहीं भेजूंगी। देखिए, उस घुड़सवार के मन में अशुभ विचार आए तो उसका प्रभाव कैसा बुढ़िया के ऊपर पड़ा, और बुढ़िया ने भी अपने विचार सोचे कि मैंने कैसे हाँ भर दी इसको अपनी पोती को ले जाने के लिए। तो वैसे ही जीव का भी जीव पर प्रभाव पड़ता है। ये हम प्रत्यक्ष में कई बार आप जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। कई बार आपकी भावना किसी के लिए अच्छी होती है तो उसकी भावनाएं भी आपके प्रति सुना, पहाड़ बढ़ रहे हैं, पहाड़ बढ़ रहे हैं। कई बार सुना होगा कि उस पर्वत की ऊंचाई इतने फीट थी और 1 साल के बाद उससे ज्यादा उसकी हो गई। पृथ्वी काय के जीव जहां बढ़ जाते हैं वहां पर जो है वो अजीव की भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पृथ्वी काय का जो शरीर रूपी होता है, पत्थर जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जीव जो है वो अजीव को भी प्रभावित करते हैं। आवाज आ रही है किसी की? डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा, ध्यान में ले लीजिए। जीव जो है वो अजीव को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम जब बच्चे थे, हमारा शरीर इतना सा था, लेकिन उसके अंदर जीव था, और जीव होने के कारण आज देखते देखते हम 6 फीट के, 5.5 फीट के हो गए। किसने प्रभावित किया? जीव ने प्रभावित किया। अगर जीव उस शरीर के साथ नहीं होता और निकल गया होता तो कभी भी शरीर अपने आप नहीं बढ़ता। शरीर किससे बढ़ता है? जीव के कारण से ही अजीव प्रभावित होता है। शरीर अजीव है और जीव जो है उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा है। तो वैसे ही इस बात का ध्यान रख लें, जीव भी अजीव को प्रभावित करता है। बचपन में हमारी अवगाहना 1 हाथ की होती है और धीरे धीरे बढ़ती 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ हो जाती है। वो जीव के द्वारा अजीव को प्रभावित करना होता है। दूसरा, अजीव जो है वो अजीव को भी प्रभावित करता है।
अजीव जो है वो अजीव को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अजीव द्वारा अजीव को कैसे प्रभावित किया जाता है? देखिए, लोहा जो है वो भी अजीब है और चुंबक जो है वो भी अजीब है। फिर भी लोहा चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ ले लेती है, चिपका लेती है। तो क्या होता है? अजीव भी अजीव को प्रभावित करता है। तीसरा चौथा लास्ट का है, अजीव जीव को प्रभावित करता है। जो हमारा मेन कंटेंट था कि अजीव जो कर्म है वो हमारे जीव को कैसे प्रभावित करता है, तो उसको समझने के लिए अपने 3 एग्जाम्पल ऊपर के समझे। अजीव जीव को कैसे प्रभावित करता है, इसके लिए आपको ध्यान में होगा, देखिए अजीव जीव को कैसे प्रभावित करता है इसके लिए आप देखते हैं, कई बार आपने प्रत्यक्ष में देखा होगा, दही खाने से नींद आती है ना। कोई दही मट्ठा आदि का प्रयोग कर लेता है ना, तो उसको आलस ज्यादा आते हैं, उसको नींद आती है। दही मट्ठा आदि क्या है? अजीब है और जीव को प्रभावित कर देते हैं। शराब पीने से नशा आता है, शराब पीने से नशा आता है। शराब अजीब है, लेकिन जब उसको ग्रहण कर लेता है जीव तो उसको नशा आने लग जाता है। इस प्रकार से ये अजीव जो है वो जीव को प्रभावित करता है। वैसे ही अजीव रूपी जो कर्म है वो हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। कोई प्रश्न, कोई चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज बराबर आ रही है ना? आवाज सही है त्रिलोक जी। ठीक है ना? तो हाँ, तो अजीव जो है वो जीव को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके लिए एग्जाम्पल आप ध्यान में ले लीजिए। दही खाने से मट्ठा खाने से नींद आती है, शराब पीने से नशा आता है, उसी प्रकार से कर्म भी हमारी जीव को बराबर प्रभावित करते हैं। ये दूसरा प्रश्न का जवाब अपने हो गया, जड़ हमारे जीव को कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न जवाब अपने पास में आता है कि कर्म शक्तिशाली है या जीव शक्तिशाली है? ये जीव ताकतवर है या कर्म ताकतवर है? ताकतवर कौन है इन दोनों में से? कोई प्रश्न का जवाब देने का इच्छा रखता है? कर्म ताकतवर है या जीव ताकतवर है? देखिए सबने आपने जीव का जवाब दे रहे हैं कि जीव ताकतवर है, लेकिन आपने देखा होगा ये कर्म जो है ना, ये कर्म ही हमको पूरा नचाते हैं। कर्म जो ऐसा होता है कि कर्म अपने को कार्य करने के लिए विदेश भेज देता है। ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमको छोटा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं और यहाँ तक कि है ना जो क्रोध मान माया लोभ का सेवन करा देते हैं। हम देखते हैं, भले हम बोल रहे हैं कि जीव ताकतवर है, पर अगर देखा जाए तो एक कर्म जो है तो कर्म हमको पूरी तरह से नचा रहे हैं। कर्म के कारण ही हम हमारे जो भाई जो होते हैं उन भाई से भी द्वेष कर लेते हैं, हमारे दोस्त होते हैं उसको दुश्मन में परिवर्तित कर देते हैं। तो कर्म इतने ताकतवर हैं कि जीव को नचा रहे हैं। और आप कई बार बोलते भी हो कर्म मन की गति न्यारी, कर्म जो है वो कर्म के कारण से हम कैसे कैसे नाचते हैं। देखिए ये कर्म जो है वो पूरी तरह से हमको नचा रहे हैं। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कोरोना जैसी परिस्थिति में कि कोई 42 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, ये कर्मों की गति हो गई, उनकी पूरी आयुष्य कर्म पूरा हो गया और उसके कारण से वो इस संसार को छोड़ करके जाने वाले बन रहे हैं। तो वो क्या है, इसके कारण इससे क्या अर्थ निकला कि कर्म हमको नचा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कर्म भले कितना ही नचा रहे हैं, वो नचाने का कारण क्या है, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। जंगल का राजा किसको कहते हैं? जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा कौन है? शेर है। जंगल का राजा शेर है, एक बार सोया हुआ था। शेर क्या हुआ था? सोया हुआ था। उसके पेड़ के आसपास से बिल में से निकल करके चूहा आया, चूहा माउस आया, उसके ऊपर आकर के बैठ गया। शेर के ऊपर आकर के चूहा बैठ गया और कहने लगा, देखो मैंने शेर को जीत लिया है, देखो मैंने शेर को जीत लिया है, और देखो शेर मेरे नीचे पर रहा हुआ है और मैं शेर के ऊपर रहा हुआ हूं। क्या ये सही है? क्या नहीं है ना? शेर क्यों है? सोया हुआ है। शेर सोया हुआ है, इस कारण से चूहा भी इसके ऊपर चढ़ करके और क्या कहता है कि नहीं मैंने शेर को जीत लिया है और देखो मैं शेर के ऊपर आकर के बैठ गया हूं। लेकिन कब तक वो राजा रहेगा शेर के ऊपर? जब तक शेर सोया हुआ है। शेर की एक आंख भी खुल गई तो वो चूहा 1 किलोमीटर दूर नजर आएगा।
अगर शेर की एक आंख भी खुल गई तो चूहा 1 किलोमीटर दूर नजर आएगा। बस वैसे ही ये चूहे रूपी जो कर्म है, ये हमारी आत्मा रूपी शेर जो है, ये जब तक आत्मा रूपी शेर हमारा सोया हुआ है, जब तक ये चूहे रूपी जो है वो कर्म हमारे ऊपर राज करते हैं, हमको नचाते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। कब तक शासन करेंगे चूहे रूपी कर्म? जब तक हमारी आत्मा सोई हुई है, जब तक शेर सोया हुआ है, जब तक चूहे भी अपने ऊपर राज करके कहेंगे, चिल्लाएंगे कि देखो हमने शेर को जीत लिया है। लेकिन जब आत्मा जाग जाती है, जब हमारी आत्मा जाग जाती है, तो कर्म रूपी चूहे 1-2 किलोमीटर तक नजर नहीं आते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, चले जाते हैं। बस तैयारी किसकी होनी चाहिए? जागने की तैयारी होनी चाहिए। अगर हमारी आत्मा जाग जाए तो कर्मों को काटने में कोई देरी नहीं लगती है, और अगर आत्मा नहीं जागी तो ये छोटे छोटे कर्म जो चूहे रूपी कर्म है, ये भी हमको संसार में 4 गति 24 दंडक में भटकाने वाले बनते हैं। इसलिए सबसे मेन जरूरी है जागना। एक बार एक तुलसीदास जी ने कल्पना की। तुलसीदास जी ने कल्पना की कि एक बार नींद में तुलसीदास जी सोए हुए थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ओनली। तुलसीदास जी ने कल्पना की कि एक बार नींद में एक व्यक्ति सोया हुआ था, और सोए हुए उस व्यक्ति के ऊपर एक दैत्य आ गया। दैत्य समझते हो? दानव, राक्षस। और राक्षस आकर के उसकी छाती पर आकर के बैठ गया। उसकी बड़ी बड़ी तो दांत निकले हुए थे, और उसका इतना क्रूर रूप था, इतना मतलब भयंकर रूप था उसका। बड़े बड़े सींग निकले हुए थे, हाथ में उसके तलवार थी, और वो क्या कर रहा था? उस तलवार को उठा करके उसको मारने का प्रयास कर रहा था। क्या कर रहा था? मारने का प्रयास कर रहा था। वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को अब उसके पास में क्या मार्ग है बचने का? वो व्यक्ति के पास में छाती पे आकर के दानव बैठ गया है, और उसके भयंकर रूप वाला है, और हाथों में तलवार पकड़ करके और उसको मारने को तत्पर है, तलवार उठा भी ली है। अब उस आदमी के पास में मार्ग क्या है बचने का? तो बता सकता है क्या मार्ग है बचने का? बहुत अच्छा जवाब दे दिया रिंकू जैन ने, जागना। क्योंकि वो क्या सपना देख रहा था, सो रहा था। आंख खुल जाएगी, दैत्य दिखेगा क्या? आंख खुल जाएगी तो दैत्य नहीं दिखेगा, राक्षस नहीं दिखेगा। बस ये जागना ही एकमात्र रास्ता है कर्मों को तोड़ने का। जब हम जाग जाएंगे तो दैत्य, कर्म रूपी दैत्य नजर नहीं आएंगे, और जब तक हम सोए रहेंगे, ये कर्म रूपी दैत्य हमको बार बार मारते रहेंगे, एक भव से दूसरे भव में भटकाते रहेंगे, हमको 4 गति 24 दंडक में नाच नचाते रहेंगे। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। जाग जाएं, और जाग करके इन कर्मों से दूरी बनाने का प्रयास करें। देखिए, ये तो हमने समझा कि कब तक हमारे ऊपर राज करते हैं कर्म? जब तक हम सोए हुए हैं, जब तक हमारी आत्मा क्रोध मान माया लोभ में भटकी हुई है, और यहाँ तक कि मोह में आसक्त है, तब तक ही हम क्या है, जब तक सोए हुए हैं, जब तक ही ये कर्म हमारे ऊपर राज करते हैं। और जब हम जाग जाते हैं तो कर्मों को जाते हुए देर नहीं लगती। आपने देखा गर्ग सुकुमार का एग्जाम्पल, आपने अंतर्गत सूत्र के माध्यम से पर्युषण में सुना होगा। उनकी आत्मा जागी, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन 8 कर्मों को काट करके मोक्ष चले गए। क्यों? क्योंकि आत्मा उनकी जाग गई थी। वैसे ही आज हम देखते छोटी छोटी उम्र में दीक्षाएं हो जाती है, उनकी आत्मा जाग जाती है, वो उस जागने से ही वो कर्मों को काटने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म जड़ है, कर्म ताकतवर नहीं है। लेकिन कर्म ताकतवर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारी आत्मा सोई हुई है। हमारी आत्मा के सोए हुए होने के कारण से ही कर्म हम पर राज कर रहे हैं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी तो कर्म जो है वो भी जाते हुए देर नहीं लगेगी। अब देखिए, आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म के बारे में जब हम पूरे अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको कर्म प्रकृति का थोपड़ा को ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजीली हमको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये कर्म जो है वो आत्मा के साथ लगे कब से हैं? कितने टाइम से आत्मा को साथ जकड़े हुए हैं, आत्मा को पकड़े हुए हैं? तो देखिए, ये कर्म जो है हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से लगे हुए हैं। अनादि काल से, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, नो स्टार्टिंग। यानी कि अनादि काल से हम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इस कारण से आत्मा हमारी इन कर्मों के अंतर्गत रची पच्ची हुई है, और कर्म हमका हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है और साल 2 साल में उसको शराब पीने की आदत लग गई,
या कोई गुटखा खाने की आदत लग गई, तो उस गुटखे खाने की आदत को भी वो जिंदगी भर नहीं छोड़ पाता है, बड़ी मुश्किल होता है उसको छोड़ना। और शराब पीने वाला देखता है, जानता है खुद कि ये शराब खराब है, बिल्कुल खराब है, ये पैसे का भी नाश करती है, परिवार का भी नाश करती है, प्रतिष्ठा का भी नाश करती है, लेकिन फिर भी उसके सेवन को नहीं छोड़ पाता है। तो यही हम प्रयास, ये जब व्यवहार में एग्जाम्पल हमको दिखाई देते हैं कि ये छोटा सा साल 2 साल का कुव्यसन भी हम छोड़ने को तैयार नहीं हो पाते हैं, तो अनादिकाल से ये कर्म जो हमारी आत्मा पे लगे हुए हैं, इनका संबंध बना हुआ है, तो ये आत्मा जल्दी से इन कर्मों को छोड़ने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि इसका अनादिकाल से संबंध इसके साथ में बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। इस कारण से हम जानते हैं कि दीक्षा लेना अच्छा है, कर्मों को काटना अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उस कर्मों को काटने का प्रयास बराबर जितना अपन को करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अनादिकाल से हमारा इसके साथ संबंध रहा हुआ है। व्यवहार में जब साल 2 साल के लिए जानते हैं कि शराब खराब है, गुटखा खराब है, ये कुसंगत खराब है, लेकिन जानते हुए भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये जो संगत हमारी अनादिकाल से कर्मों के साथ लगी हुई है, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए इसको छोड़ने के लिए परम पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कर्म का आत्मा के साथ अनादि संबंध रहा हुआ है, ये किस प्रकार का संबंध रहा हुआ है? तो दूसरे दर्शन वाले तो कहते हैं जिसका अनादि काल से संबंध रहता है ना, वो अनंत काल तक रहता है, यानी कि वो कभी छूटता भी नहीं। वो क्या कहते हैं? दूसरे धर्म वाले तो क्या कहते हैं, जिसका संबंध अनादि काल से होता है ना, उसका संबंध अनंत काल तक रहता है, वो कभी छूटता नहीं है। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन कहता है कि अनादि काल से अगर संबंध रहा हुआ है, उसको भी छोड़ करके और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है, उन कर्मों को तोड़ सकती है, ये जैन दर्शन कहता है। इनका संबंध अनादिकाल से है। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्वर्ण पाषाण का। स्वर्ण पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, ठीक है सर। आपने सोने की खानों के बारे में सुना होगा। सोने की खान जो होती है, वो सोने की खान में से जब सोना निकाला जाता है तो सोने के साथ में मिट्टी का संबंध रहता है। सोने का और मिट्टी का संबंध अनादिकाल से है, लेकिन जीव प्रयास करके उसको तपा करके मिट्टी को सारी को अलग करके और शुद्ध कुंदन यानी शुद्ध सोना प्राप्त कर लेता है। अनादिकाल से सोने को और मिट्टी का स्वभाव एक साथ रहने का रहा हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति जीव क्या करता है, पुरुषार्थ के द्वारा उस मिट्टी के साथ मिले हुए सोने को निकालता है और मिट्टी को धीरे धीरे अलग करता जाता है। वो अलग करते करते शुद्ध सोने को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, उनको अगर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, साधना करे, तो उन कर्मों को धीरे धीरे अलग करके आत्मा शुद्ध सोने की तरह चमक सकती है, यानी कि सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकती है, कर्मों को काट सकती है। ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आपने गाय का दूध निकाला है ना, भैंस का दूध निकाला है, जो गांव के होंगे उन्होंने निकाला होगा, माना प्रत्यक्ष में देखा हुआ तो है कि दूध निकलता है तो दूध में पानी अनादिकाल से मिला हुआ है। गाय के अंदर तो पानी मिलाया नहीं जाता, गाय के अंदर कोई पानी मिलाया नहीं जाता। गाय के जब दूध निकलता है गाय या भैंस में के, तो दूध में पानी जो है वो ऑलरेडी उसमें मिला हुआ होता है, लेकिन जब उसको तपाया जाता है तो शुद्ध मक्खन प्राप्त कर लिया जाता है पानी को हटा करके। तो वैसे ही आत्मा पर जो पानी रूपी कर्म लगे हुए हैं, उनको तपा करके, जैसे दूध में पानी मिला हुआ है अनादिकाल से, गाय के अंदर से जब दूध निकलता है तो उसमें पानी मिक्स होता है, लेकिन उस पानी को, दूध को गर्म करके और मक्खन प्राप्त कर लिया जाता है या उसको घी प्राप्त कर लिया जाता है शुद्ध रूप से, तो वो शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, यानी पानी उसमें से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त रही हुई है, लेकिन जब इस आत्मा को साधना आराधना के द्वारा, अच्छी क्रियाओं के द्वारा, अच्छे प्रयत्नों के द्वारा, परोपकार के द्वारा, पुण्य कार्यों के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, तो वो कर्म रूपी कचरे को निकाल करके शुद्ध आत्मा का रूप धारण कर सकते हैं। तो आत्मा पर से जो कर्म का संबंध है, अनादि संबंध होते हुए भी हम इस अनादि संबंध रहे हुए कर्म को हम हटा सकते हैं। ये आशा की किरण जैन दर्शन कहता है। केवल जैन धर्म की विशेषता है जो कहती है कि अनादिकाल से जो संबंध रहा हुआ है, उस अनादिकाल के संबंध को भी आत्मा पुरुषार्थ से तोड़ सकती है।
और दर्शन तो कहते हैं जिसका संबंध अनादिकाल से है, उसका संबंध अनंत काल तक रहेगा, उसका संबंध कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि कर्मों का जो संबंध अनादिकाल से है, उस कर्मों के संबंध को भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है सर। देखिए साथ में ध्यान रखें, अगर आप कोई भी आपका प्रश्न हो बीच में कर्म से संबंधित जो अभी क्लास चल रही है, तो हैंड राइज कर दें, तो जो अपने जूम मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर आप उसका प्रश्न बराबर पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं रहे। क्योंकि अपने को कर्म प्रकृति समझ में जब ही आएगी जब हम बराबर उसके बारे में अच्छी तरह जान लेंगे। ठीक है सर। अभी इसके साथ में एक बात और ध्यान रख लीजिए, आत्मा के साथ जो संबंध कर्म का होता है, पहले तो अपन ने अनादिकाल से संबंध है, लेकिन आत्मा के साथ जो संबंध कर्म का होता है वो किस प्रकार का होता है? आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध है ना, वो किस प्रकार का होता है? काल की अपेक्षा तो अनादिकाल से होता है। एक क्वेश्चन आया है। हाँ सर। हाँ जी, हाँ हेलो जी, जय जिनेंद्र जी, बहुत अच्छा करा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक एग्जांपल पूछना था, जीव और अजीव, जीव जो है वो अजीव को कैसे इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है? आपने 4 बताए ना, जीव अजीव अजीव। जीव जीव का तो भावों से हो गया, अजीव का अजीव लोहा चुंबक, अजीव का से शराब का नशा। बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो ये जो चारों एग्जाम्पल है ना, वो आचार्य भगवंत श्री हीरा चंद जी महाराज साहब के प्रवचन की किताब है, हीरा प्रवचन पीयूष। हीरा प्रवचन पीयूष, इस किताब में एक व्याख्यान के अंतर्गत चारों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जीव जो है वो अजीव को कैसे प्रभावित करता है, हमने एग्जाम्पल दिया था, बच्चा जब पैदा होता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 फुट का पैदा होता है, 1 फुट की अवगाहना रहती है, लेकिन उसके अंदर जीव होता है। लेकिन उस जीव के कारण से धीरे 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 बढ़ करके वो 6 फुट का हो जाता है, 5 फुट का हो जाता है। इसके कारण से इस जीव ने शरीर को प्रभावित किया, जीव ने अजीव को प्रभावित किया। जी 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 जी। अगर उसमें जीव नहीं होता तो वो कभी भी उसकी अवगाहना बढ़ती नहीं है। हम देखते हैं जीव जब निकल जाता है शरीर से, तो जो शरीर जो है पड़ा रहता है, उसकी अवगाहना कोई छोटी बड़ी आदि नहीं होती है, न बढ़ती है। जैसे आपने बुक की साइज है, ये बुक की साइज है, ठीक है ना सर, इस बुक में कोई जीव नहीं है, ये अजीव है। तो कभी कभी आपने देखा कि बुक की साइज अपने आप बढ़ जाती है? कभी नहीं बढ़ती है। अगर वो बुक जो है वो अगर 9 इंच चौड़ी है और 10 इंच लंबी है, तो ऐसे की ऐसी रहेगी, साल भर देख लो, 2 साल देख लो, 5 साल देख लो। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो 1 फुट का है पहले साल में, तो दूसरे साल में 2 फुट का हो जाता है, तीसरे साल में 3 फुट का हो जाता है। जीव ने अजीव को प्रभावित किया, इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब ये आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध होता है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल जैसे परिभाषा में भी दिया था, एक तो होता है दूध में पानी की तरह, दूध में पानी की तरह। ठीक है सर। आत्मा के साथ संबंध कैसा होता है? कर्म का संबंध दूध में पानी की तरह संबंध होता है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी नजर नहीं आता, वैसे ही आत्मा के प्रत्येक आत्म प्रदेश पर इन कर्मों का संबंध हो जाता है। इसको अपन एक क्षेत्रावगार संबंध भी कहते हैं, यानी इसको बोल देते हैं तो एक क्षेत्रावगार के, आप तो एक में एक लिख लो। जैसे दूध के प्रत्येक कण में एक मेक है ना, एकम एक हो गया, यानी आपस में मिल गए, है ना। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, आत्मा का एक प्रदेश भी कर्म नहीं बनता है, लेकिन आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे कर्म लग जाता है। ये ध्यान रखना, आत्मा का एक प्रदेश भी कर्म नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रदेश कर्म बन गया तो जीव अजीव बन गया ना, वो कभी होता नहीं है। जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता, लेकिन आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे कर्म लगा हुआ हो सकता है। तो वैसे ही संबंध कैसा होता है? दूध में पानी की तरह संबंध होता है आत्मा के साथ में। दूसरा इसका एग्जाम्पल देते हैं अपन, लोहे में अग्नि के समान। जब लोहे को तपाया जाता है, तो लोहे को तपाते हैं तो लोहे के अंदर अग्नि समाविष्ट हो जाती है, लोहे के अंदर अग्नि समाविष्ट हो जाती है। लेकिन जब उसको अलग किया जाता है, सामने अलग रख दिया जाता है, तो अग्नि अपने आप निकल जाती है। जैसे लोहे में अग्नि समाविष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्मों का संबंध जुड़ जाता है। ये इस प्रकार से आत्मा के साथ कर्मों का संबंध होता है। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, जैसा अपन ने बोल दिया सोने और मिट्टी का, अभी एग्जांपल दिया ना अपन अनादिकाल संबंध। जैसे मिट्टी के साथ सोना जो है वो लगा हुआ रहता है,
वो खान में रहता है तो अकेला सोना नहीं रहता है, हाँ मिट्टी और सोना एक में एक होकर के रहते हैं, लेकिन जब उनको तपाया जाता है तो सोना अलग हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा के साथ कर्म पुद्गल अनादिकाल से प्रत्येक प्रदेश से कर्म पुद्गल रहे हुए हैं। चौथा एग्जाम्पल इसके देते हैं, जैसे गीली अगर दीवार है, दीवार पर मिट्टी, जैसे गीली अगर दीवार है उस पर अगर मिट्टी फेंकी जाती है तो मिट्टी दीवार पर चिपक जाती है, वैसे ही आत्मा जो है वो आत्मा जो हमारी आत्मा राग द्वेष की परिणति करती है, क्रोध मान माया लोभ का सेवन करती है, उससे हमारे अंदर जो लेस्या होती है वो क्या करती है, हम उन कर्मों को आकर के आत्मा से चिपका देती है। ये जो संबंध होता है ये आत्मा का और कर्म का इस प्रकार का संबंध होता है। इस प्रकार से हम कर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कर्म क्या है, कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं। कर्म क्या है, कर्म अजीव हैं, ये आत्मा को प्रभावित करते हैं और आत्मा को नचाते हैं। जब तक आत्मा सोई हुई है नचाते हैं। आपने देखा भी होगा संसार में अपन कर्मों के कारण ही इतनी विचित्रताओं का अनुभव करते हैं, लेकिन किस कर्म के कारण से हमारे में क्या विचित्रता उत्पन्न होती है, इन सबको बताने के लिए कर्म प्रकृति का थोपड़ा सीखा जाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है कि इतने शास्त्रों की होली जला दी अलाउद्दीन खिलजी ने। एक मुस्लिम शासक हुआ है, मुस्लिम शासक, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो, ये जैनों से नफरत करता था। ये अलाउद्दीन खिलजी नामक मुस्लिम शासक जैनों से नफरत करता था और इसने जैसलमेर के भंडारों में ऐसा कहते हैं कि अनेक दिनों तक जैन ग्रंथों की होली जलाई, यानी कि इससे जैनों से नफरत करने के कारण से जैनों के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको आग लगा दी इसने। लेकिन अनेक दिनों तक होली जलाने के बावजूद भी आज वर्तमान में हमारे पास में कर्म सिद्धांत जो है, कर्म साहित्य जो है, वो आज भी 2 लाख गाथा प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। कितना? 2 लाख गाथा प्रमाण कर्म साहित्य आज भी हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो कर्म सिद्धांत जैसा जैन दर्शन में बताया गया है, अनेक दर्शन में कर्म के बारे में बताया जरूर गया है, लेकिन इतनी विशेषताएं, इतना स्पष्टीकरण, इतना बारीकी से समझाई, ये किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में नहीं बताई गई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतना कर्म साहित्य आज हमारे पास है कि उसको पढ़ करके हम जीवन में आश्रित अगर करें तो प्रयास करें तो हम हमारे कर्मों को तोड़ करके एक शुद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, ये कर्म के बारे में समझने का हुआ। अब देखिए आगे अपन जैसे जैसे हो गए, कर्म प्रकृति में अनेक द्वार चलते हैं। वो द्वार पहले तो कर्म प्रकृति का थोपड़ा कहाँ से लिया गया है उस सब की बात अपन करेंगे, लेकिन अभी 3-4 मिनट का समय है। किसी का कोई प्रश्न हो, आज कर्म के बारे में अपन ने समझा, इस कर्म के बारे में किसी के प्रश्न हो तो हैंड राइज कर दे, हम प्रश्नों का समाधान करेंगे। कल से अपन बराबर सिस्टमेटिक थोपड़ा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कर्म प्रकृति को समझने के लिए पहले कर्म के बारे में समझना जरूरी था। इसलिए आज की क्लास अपन ने ओनली कर्म को समझने के विषय में रखी है। अब किसी के प्रश्न हो तो हैंड राइज कर दें तो उसका प्रश्नों का समाधान अपन करने का प्रयास करें। जिनका जी आप पूछिए। आपने एक शब्द प्रयोग किया था, एक क्षेत्रावगाढ़ अवगान, तो उसका मतलब जरा समझा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था। कर्म का जो संबंध आत्मा के साथ होता है वो एक क्षेत्रावगाढ़ होता है। ठीक है सर, एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध होता है। कर्म के साथ आत्मा का संबंध जो होता है वो एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध का मतलब होता है एक प्लस क्षेत्र, और अवगाढ़ का मतलब होता है अवगाहन, यानी एक ही क्षेत्र में कर्म के पुद्गल भी रहते हैं, उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश भी रहते हैं। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध। जो आत्मा का प्रदेश ये है, इसी पे कर्म के पुद्गल भी लगे हुए हैं। एक आकाश प्रदेश पर आत्मा के पुद्गल भी हैं, आत्मा के प्रदेश भी हैं, और उसी पर कर्म के पुद्गल भी है। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध। एक ही क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश भी रहते हैं, उसी क्षेत्र में कर्म के पुद्गल भी रहते हैं। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध। यानी कि चिपके हुए नहीं है, पर एक ही क्षेत्र में होने की वजह से उनको ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसीलिए अपन बोलते हैं कि एक में एक हो गए, है ना? अपन इसलिए तो अलग अलग है, अलग अलग, बिल्कुल। हाँ,
बिल्कुल, दोनों ही आत्मा के प्रदेश अलग हैं, कर्म के पुद्गल अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही क्षेत्र में रहने के कारण से अपन क्या बोलते हैं कि आत्मा के प्रदेश कर्म में हो गए हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश कभी भी कर्म में नहीं होते हैं। आत्मा का प्रदेश हमेशा आत्मा के रहेंगे, क्योंकि जीव कभी भी अजीव नहीं बनता है और अजीव कभी भी जीव नहीं बनता है। और कोई प्रश्न? अंजू जी जैन आप। हाँ सर, जय जिनेंद्र सा। अभी जय जैसे जिनेंद्र। आपने एक उदाहरण में बताया था कि जो खाना खाने से अवगाहना बढ़ती है शरीर की, तो वो जीव का अजीव का जीव पे प्रभाव है, लेकिन शरीर बनता है, शरीर अजीव है, तो वो अजीव का अजीव पे प्रभाव पड़ेगा या जीव पे, मतलब वो नहीं समझ में आया सर। मैंने खाना खाने का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ शरीर में जब तक जीव है, शरीर में जब तक जीव है, जीव के कारण से अवगाहना आदि बढ़ती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो 1 फुट की उसकी अवगाहना रहती है, लेकिन उसके अंदर जीव है, इस कारण से धीरे धीरे वो ग्रहण करके और उसकी 6 फुट की हो जाती है। खाना खाने की बात मैंने नहीं की है, मैं तो कह रहा हूँ जीव है उस शरीर के अंदर, इस कारण से उसकी अवगाहना बढ़ती है। अवगाहना किसकी बढ़ती है? शरीर की। और शरीर क्या है? अजीव। तो जीव के कारण से अजीव बढ़ा, ये जीव ने अजीव को प्रभावित किया, मैंने ये बोला था। अच्छा, वो सॉरी, फिर वो मेरा मिस्टेक था, मतलब मैंने ऐसे समझ लिया था। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारा शरीर है उसको अजीव माना जाता है और आत्मा है वो जीव है, तो अपने शरीर के अंदर, अजीव के अंदर आत्मा का निवास कहाँ होता है? अभी जस्ट आपने इसके पहले एक प्रश्न आया था, एक क्षेत्रावगार संबंध रहता है कर्म का और आत्मा का, यानी कि शरीर के जो प्रत्येक प्रदेश में आत्मा का प्रदेश समाविष्ट रहता है, यानी आत्मा जो है वो शरीर व्यापी होती है। कौन सी होती है? शरीर व्यापी। और इसके लिए अनुभव आप कर सकते हो, जैसे नाखून है, नाखून जो ऊपर का नाखून को तोड़ते हैं तो दर्द नहीं होता, उसमें आत्म प्रदेश नहीं है, लेकिन अंदर का अगर नाखून अगर टूटता है तो उसमें अपने को दर्द होता है, अनुभव होता है, तो उसका मतलब वहां पर आत्म प्रदेश रहे हुए हैं। बाल जो होते हैं ऊपर से कटिंग करते हैं, तो ऊपर से अगर कटिंग करते हैं तो बालों में दर्द नहीं होता है, तो वहां आत्म प्रदेश नहीं है। लेकिन जब नीचे से बाल को उपाड़ा जाता है तो इसका मतलब वहां पे अंदर में नीचे आत्म प्रदेश रहे हुए हैं। इस कारण से पूरे शरीर में आत्म प्रदेश रहे हुए होते हैं, लेकिन जो ऊपर के भाग अपने को दिखाई देते हैं उनमें आत्म प्रदेशों की संभावना नहीं रहती है। जैसे नाक के दोनों छिद्र हैं, यहाँ छिद्रों में आत्म प्रदेश नहीं रहते हैं, लेकिन जो चमड़ी है पूरी स्पष्ट इंद्रिय, वहां पे कर्म के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश रहते हैं। शरीर व्यापी होते हैं आत्मा के प्रदेश। आत्मा को एक जगह नहीं रहती है, पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। और कोई प्रश्न? वंदना जी लोढ़ा। हेतुओं का मतलब क्या है? हेतु 4 बताए ना आप, तो हेतु किसे कहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेतु यानी होता है कारण। हेतु का दूसरा मतलब क्या होता है? कारण। यानी कि कर्म के कारण क्या हैं? तो कर्म के कारण 4 बताए थे अपन ने, कर्म ग्रंथ में 4 बताए गए हैं, मिथ्यात्व, आवृत, कषय और योग। कहीं कहीं पे हेतु 5 भी बताए, कहीं पे 5 बताए, वहां पे मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग। कहीं पे 5 बताए हैं, कहीं पे 4, कर्म ग्रंथ में 4 बताए, और कहीं पे मात्र 2 ही बताए, कषाय और योग। लेकिन दोनों का मतलब एक है। जहाँ पे कषाय और योग बताए तो बाकी के 3 का समावेश किसने कर लिया? कषाय में। जहाँ पे 4 बताए वह प्रमाद का समावेश किसने कर लिया? कषाय में। इस कारण से कहीं पे 4 बताए, 5 बताए। ये क्या? कर्म के कारण है। कर्म जो होते हैं ना, बंध जो कर्मों का होता है, उनमें क्या कारण से होता है, वो कारण हेतु कहलाते हैं। ये 4 कारण कर्म ग्रंथ में बताए हुए हैं। वंदना जी कोठारी आप पूछ लीजिए। और किसी का प्रश्न? शर्मिला जी कोठारी अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए। रिंकू जी जैन आप पूछ लीजिए। रिंकू जी जैन। कोई प्रश्न? प्रतिभा जी आप पूछ लीजिए। ऐसे बोलते जैसे अभी आपने बताया आत्मा शरीर व्यापी होती है, तो
जैसे दूसरे धर्म के अंदर एक के अंदर मैंने सुना था आत्मा का निवास कहाँ पे, तो बोलते हैं अपने आज्ञा चक्र पीछे जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके उधर बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु तारों की तरह चमकता हुआ, वहां पे आत्मा निवास करती है। तो वो चीज गलत हुई इसका मतलब? बिल्कुल, जैन दर्शन शरीर व्यापी मानता है, वो शरीर व्यापी मानना ही उचित प्रतीत होती है। अगर आप किसी एक बिंदु पे मान लोगे, जब उंगली कटती है तो उंगली कटने पर फिर दर्द महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो वहां पर है ही नहीं। लेकिन हमारी जो जैन दर्शन है वो आत्मा को शरीर व्यापी मानता है। अनेक दर्शनों में आत्मा और कर्म के संबंध के विषय में कई विचित्रताएं हमको मालूम पड़ेगी। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्मों का ओनली भोगता है, तो उसकी मान्यता अलग है। अनेक दर्शनों की मान्यता अलग हो सकती है, लेकिन जैन दर्शन की मान्यता है कि आत्मा शरीर व्यापी है। शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश होते हैं। हाँ, ये जरूर है, जैसे नाखून का ऊपरी भाग होता है, बालों का ऊपरी भाग होता है, जो पोलार होती है उसमें आत्म प्रदेश नहीं रहते हैं। बाकी प्रत्येक शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्म प्रदेश रहते हैं। इस कारण से शरीर व्यापी बताई जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। मंगला जी, और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र साहब, अजीव हाँ, को जय अजीव कैसे प्रभावित करता है? अजीव को अजीव, आपने देखा लोहे, बिल्कुल लोहे को चुंबक खींचती है नहीं खींचती है? हाँ चुंबक देखिए ना, चुंबक। हाँ हाँ हाँ, चुंबक भी अजीब है, लोहा भी अजीब है, दोनों एक दूसरे को खींच लेते हैं आपस में। धन्यवाद सर। तो अजीव भी अजीव को प्रभावित करता है, अजीव भी अजीव को प्रभावित करते हैं। हाँ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपने तो एक एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि अपना मेन समझना क्या था, अपन को समझना था अजीव जीव को क्यों प्रभावित करते हैं। हाँ। अजीव जो है वो, अजीव क्या है? कर्म। कर्म क्या है? जीव को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको समझने के लिए अपन ने 3 एग्जाम्पल दिए थे। तो अजीव को अजीव प्रभावित, लोहे को जैसे चुंबक प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से समझ। हाँ, और वो किताब का नाम क्या बताया हीराचंद्र जी महाराज साहब की? हीरा प्रवचन पीयूष, जो व्याख्यान की किताबें हैं, आचार्य श्री की 5 किताबें निकली हुई है। हीरा उसमें प्रवचन पहले भाग की किताब पीयूष, हाँ, प्रवचन, हीरा प्रवचन पीयूष। पीयूष। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया। और कोई प्रश्न? प्रणाम। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। प्रश्न पूछो। सर, बोल में भी अच्छा, आत्मा होती है क्या? क्या? दोबारा जोर से बोले। बोल में भी आत्मा होती है क्या? बोल, हड्डी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा आराम से बोले। सर, हड्डी में भी आत्मा होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हड्डी जब तक शरीर में है, शरीर में जब तक हड्डी है, जब तक उसमें आत्मा रहेगी। जब जीव निकल जाता है और जब कलेवर पड़ा रहता है, जब हड्डी में आत्मा नहीं होती है। जब आपने देखा होगा कई बार चोट लगती है तो हड्डी में अगर लगती है तो भी दर्द होता है, तो जहां भी दर्द होता है वहां आत्मा रही हुई है। हड्डी में भी आत्मा रहती है, शरीर के प्रत्येक तत्व में आत्मा रहती है। और कोई प्रश्न? अनीता जी डागा। जय जिनेन्द्र। आत्मा के हर प्रदेश पर कर्म होता है, तो जब उदय आता है वेदनीय कर्म का, तो कुछ हिस्सों में ही दर्द होता है, जैसे सिर दर्द हुआ, तो बाकी बॉडी पेन में कुछ नहीं है, बाकी पूरी बॉडी में, तो इसका क्या कारण? देखिए, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ही कर्म का उदय आता है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ही कर्म का उदय आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो भाग है, उस भाग में योग की क्रिया ज्यादा रहने पर उसमें ज्यादा अनुभव होता है। ये जो छठा पंचसंग्रह पढ़ेंगे ना, तो वहां पर वो स्पष्ट दिया गया है कि योग स्थान कहलाते हैं वहां पे, योग स्थान। ये अविभाग प्रतिच्छेद जो है, वो अविभाग प्रतिच्छेद से, जैसे मान लीजिए यहाँ पिन चुबाई है तो सबसे ज्यादा योग यहाँ पे रहेंगे, धीरे 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 प्रभाव पूरे आत्म प्रदेशों पे रहेगा। इस कारण से कर्म का उदय तो प्रत्येक आत्म प्रदेश पे आता है। इसी कारण से पैर में चोट लगती है तो मस्तिष्क को मालूम पड़ता नहीं पड़ता? पड़ता है। ठीक है, जिस जगह पर अपने ज्यादा योग स्थान है, उस जगह पर ये जरूर है कि उस जगह पे अपन को दुख का अनुभव या सुख का अनुभव ज्यादा होता है, ज्यादा होगा। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे ही कर्म का उदय आता है। अनुभव करना जो है वो अलग बात है, अनुभव करना जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक शरीर के अंग पे किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? जूम यूजर के नाम है, वो पूछ ले अपना प्रश्न।
हैंड रेज किया हुआ है किसी ने, जूम यूजर। हेलो। हाँ था। हाँ जय जिनेंद्र साहब, आपकी आवाज शुरू से नहीं आ रही थी, तो आपकी क्लास शुरू से नहीं सुन पाए हम, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? अब वो तो होगा, जैसे आप रिकॉर्डिंग मंगा लेना और सुन लेना, देख लेना। तो शुरू का सारा मिस हो गया हमारा, जो वो समझ नहीं पाए हम। हमारा वो आप प्रयास करना अपने रहेगा कि हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपके साथ, तो आपका जी। जो मिस हुआ है वो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम जरूर से शेयर कर लेंगे। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन। डेली होगी क्लास? हाँ, ये क्लास डेली होएगी जब तक अच्छा। कर्म प्रकृति पूरी फिनिश नहीं हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, टाइमिंग सेम रहेंगे, और जो आईडी अभी अपन ने सेकंड अभी यूज किया वही आईडी रहेगा। जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और लोगों ने हैंड रेज किया है, वो अनम्यूट करके पूछ लें। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, जब चोट लगती है तो शरीर में हड्डी है, तो हड्डी में भी अपने को दर्द महसूस हो रहा है, तो लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ और हाथ ही कट गया सपोज, और हाथ निकल गया, तो वो हड्डी तो शरीर से बाहर हो गई, तो उसमें भी आत्मा तो थी ना? आत्मा तो शरीर व्यापी है, शरीर के हर। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मा के जो प्रदेश होते हैं ना, उनमें संकोच विस्तार का गुण होता है। संकोच विस्तार, समझ गए आप? आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उनमें कौन सा गुण होता है? संकोच और विस्तार का। अगर उंगली कट गई है तो उंगली के जो आत्म प्रदेश यहाँ पे थे वो खींच करके अपने जिस जगह पर शरीर के साथ जुड़ा हुआ अंग है उसमें आ जाते हैं, ये उसके आत्म प्रदेश के हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छिपकली, ठीक है सर, छिपकली जो है वो छिपकली, ये छिपकली है एग्जाम्पल, उसकी यहाँ से पूंछ कट गई, ठीक है सर, ये पूंछ अलग हो गई और ये छिपकली अलग हो गई। तो आपने देखा होगा कई बार पूंछ हिलती रहती है ना? तो छिपकली के हाथ यहाँ से लेके और इस छिपकली से लेके इसकी पूंछ तक आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही आत्म प्रदेश खिंच करके और छिपकली के अंदर आ जाएंगे तो पूंछ जो हिलना बंद कर देगी, ठीक है सर। तो इसलिए आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार का गुण होता है। छिपकली की लंबाई ये थी, लेकिन वो कट गई बीच में से और इधर जाकर के पड़ गई, तो यहाँ से लेकर आत्म प्रदेश जुड़े हुए, ये क्या हो गया? आत्म प्रदेश विस्तारित हो गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद, अंतर्मुख के बाद, इस पूंछ में से प्रदेश निकल करके इसमें आ गए वापस छिपकली में, तो इसके वापस संकुचित हो गए। आत्म प्रदेशों का गुण होता है संकोच का और विस्तार का। अगर हाथ कट गया तो हाथ के जो आत्म प्रदेश है वो संकुचित होकर के और शरीर में आ जाते हैं। इसलिए आत्मा के प्रदेश का गुण होता है संकोच विस्तार, ठीक है सर। हेलो जी जय। प्रणाम सर। सर बॉडी में एक आध बार है ना स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या वहां पर आत्म प्रदेश कम ज्यादा होते हैं क्या? आत्म प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आत्म प्रदेशों का जो विस्तार हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये पैर है, यहाँ पे इतने में आत्म प्रदेश रहेगा, अगर पैर का साइज ये हो गया तो इस पूरे पैर के साइज में आत्म प्रदेश आ जाएंगे। आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार गुण होता है, मैंने अभी अभी बताया है। तो जैसे ही शरीर में सोलिंग आ जाती है तो उसका आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हो जाता है, और मान लीजिए कहीं से पैर सिकुड़ जाता है या कट जाता है तो आत्मा के प्रदेशों का संकोच हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार का गुण होता है। सर जैसे अभी वो स्वेलिंग का सेंसेशन नहीं होता है, जैसे जो नॉर्मल हैंड है और जैसे स्वेलिंग वाला हैंड है उसमें सेंसेशन कम होता है, तो फिर वहां पे आत्मा प्रदेश का कम ज्यादा होना होता है। देखिए जो अनुभव होता है ना, जो अनुभव होता है उसका अनुभव होने से, इसका मतलब अगर वहां पे अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं माने कि वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं माने। तो हमारी सेंसिटिविटी जो भी हमारे प्रॉब्लम, जैसे लकवा मार जाता है किसी को, तो वहां पर लकवा मार गए हाथ में, तो इसका मतलब हाथ अगर हिल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। आत्म प्रदेश है, लेकिन उसका अनुभव हमको नहीं हो पा रहा है। ये दूसरे किसी कर्म का उदय होता है, वो कर्म का उदय कर्म प्रकृति के साथ अपन बताने का प्रयास करें। प्रांजल जैन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। प्रांजल जैन सर, जो आपने 8 पुद्गल बताए थे, वर्गना का मतलब क्या होता है? वर्गना का मतलब होता है पुद्गलों का समूह।
इस पूरे लोक में, ये पूरा जो लोक में हमको जो भी चीजें दिखाई देती है ना, वो सब पुद्गल दिखाई देते हैं। तो पुद्गल क्या है, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के पुद्गल होते हैं। औदारिक के पुद्गल होते हैं, वेतरीय के पुद्गल होते हैं, आहारक के पुद्गल होते हैं, तेजस के पुद्गल होते हैं। ऐसे करके 8 पुद्गल होते हैं। उसमें जो हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो कार्मण वर्गना के पुद्गल होते हैं। ठीक है सर। पूरे लोक में जो भी हमको दिखाई देते हैं वो सब क्या है, पुद्गल है। आज ये शरीर हमको दिखाई दे रहा है ना, आपको मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, कौन से वर्गना के पुद्गल है, औदारिक वर्गना के पुद्गल है। तो पूरे लोक में 8 प्रकार के पुद्गल होते हैं। उन 8 प्रकार के पुद्गलों में से जो कर्म जो है वो कौन से पुद्गल है, तो वो लास्ट वाले कार्मण वर्गना के पुद्गल है। ये समझाने के लिए आपको बताया। और कोई प्रश्न? क्वेश्चंस इतने थे। त्रिलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद सबको इतनी रुचि है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 100 लोग जुड़ेंगे इन सेशंस में, लेकिन हर्षित हुए देख के कि 200 से भी ऊपर लोग थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कल कंटिन्यू करेंगे हम सेशंस 4 o'clock और क्वेश्चंस पे सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं। लिंक सेम रहेगा जो अपन ने अभी सेकंड टाइम यूज किया, और शुरू में जो थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी से साथ जुड़ने के लिए सादर जय जिनेंद्र। आप लोगों ने समझा, वो आपकी सहयोग के कारण आपने समझा। जो मैं समझा नहीं पाया उसके लिए हार्दिक क्षमा याचना। जय जिनेंद्र, जय गुरु हीरा, जय गुरु मान। जय जिनेंद्र, जय गुरु हीरा।